नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। वीडियो री एग्जाम और वीपीओ जो कि आपका ग्राम पंचायत अधिकारी वाला एग्जाम है, उसके साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम के लिए हम आपके लिए रीजनिंग पोर्शन जो है यहाँ पर स्टार्ट करा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहला हमारा टॉपिक है संबंध व आंशिक समानता परीक्षण, जिसको हम रिलेशनशिप एंड एनालॉगी टेस्ट कहते हैं। कि इसका संबंध इससे है तो बाकी का संबंध किससे होगा, इस तरीके वाले क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलते हैं। तो 2023 तक के जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन किसी ना किसी पेपर में आ चुके हैं, सभी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न है कि 18:57 है, 57 दे रखा है, तो 24 जो है वो किससे संबंधित होगा। आपको ये देखना है कि 18 से 57 तक आप पहुंचेंगे कैसे। तो 18 का 3 गुना होता है 54, और 55, 56, 57, यानी कि अगर 3 गुना करें और 3 जोड़ दें तो 57 आ जाएगा। सेम चीज आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं कि 24 का 3 गुना कर देंगे तो 72 होगा। 24 में 72 होता है, और उसमें 3 और जोड़ देंगे तो 72 और 3 मिलकर के आपका 75 आंसर हो जाएगा। तो बस एक चीज ये फोकस जरूर कीजिएगा, रीजनिंग में खुद का दिमाग लगाइएगा। मतलब मेरे आंसर बताने से पहले वीडियो को एक बार आप चाहें तो रोक भी सकते हैं, उसके बाद खुद से सोच लीजिए क्या हो सकता है, उसके बाद आंसर देखिएगा तो और ज्यादा आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। बाकी लाइव देख रहे हैं तो साथ साथ जितना समय हम दे रहे हैं प्रश्न को पढ़ने में, उतने समय में आप आंसर भी ट्राई कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। ऊतक विज्ञान का संबंध ऊतकों से उसी प्रकार है जिस प्रकार पारिस्थितिकी का संबंध किससे है। तो ऊतक विज्ञान में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, तो पारिस्थितिकी में किसका अध्ययन करते हैं, एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। तो पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप देखते रहेंगे हर वो लेटेस्ट पेपर आपका जो हुआ है, अभी वन रक्षक वाला हुआ था, उस सभी के क्वेश्चन जो है आपके 2022 में हुआ था अगस्त माह में, सभी क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी पेपर हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा कि संग्रहालय का संबंध क्यूरेटर से है, म्यूजियम का संबंध क्यूरेटर से है, प्रिजन यानी कि जेल का संबंध किससे होगा। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि संग्रहालय क्यूरेटर से किस प्रकार से संबंधित है। तो संग्रहालय में क्यूरेटर देखभाल का काम करता है, इस चीज को आपको पता होना चाहिए। क्यूरेटर देखभाल का काम इसमें करता है। तो जेल की देखभाल कौन करता है, जेलर करता है। मैनेजर तो होगा नहीं, मॉनिटर से लेना देना नहीं है, या वार्डन या जेलर, इन्हीं में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जेलर ही आपका ऑप्शन सही होगा। पूरे जेल की जिम्मेदारी जेलर की होती है। अगला क्वेश्चन आपका है, विकल्प दे रखे हैं, संबंधित किससे है कौन सा, वो आपको बताना है। कि डॉग का संबंध रेबीज से है, कुत्ता के काटने से रेबीज होता है ना। तो मच्छर से क्या होता है, सभी जानते हैं, मलेरिया होता है। तो ये तो किसी का भी गलत होने का कोई चांस ही नहीं है, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बस एक चीज आप यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शन ऐसा कोई ना दिया हो जो आपको कंफ्यूज करे, वैसे यहाँ पर तो नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ऑर्निथोलॉजिस्ट पक्षी विज्ञानी का संबंध पक्षी से है। तो ऑन्थ्रोपोलॉजिस्ट जिसको नर विज्ञानी कहते हैं, देखिए इंग्लिश का टर्म आपने सुना होगा, नर विज्ञानी नहीं सुना होगा, तो कई बार इंग्लिश के टर्म भी देख लिया करिए। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट पौधों से संबंधित होता है, पशुओं से होता है, मानव से होता है, पर्यावरण से होता है। आंसर की बात करते हैं तो मैन काइंड, स्टडी ऑफ मैन काइंड जो है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है आपका कहलाता है। आंसर सी वाला सही होगा। और हिंदी के अकॉर्डिंग आपका नरविज्ञानी जो है वो मानव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका है, वह विकल्प चुने जिसमें संख्याएं उसी प्रकार आपस में संबंधित हैं जैसे कि दिए गए युग्म समूह में संख्याएं जो है आपकी संबंधित हैं। 6, 15, 30 और 12, 14, 84। अब देखिए 6, 15, 30 आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं। 6 का दुगना करेंगे तो 12 होगा, 13, 14, 15, 3 का है डिफरेंस, 15 का जस्ट डबल करेंगे 30 होगा। क्या यहाँ पर ऐसा है, 12 का डबल करेंगे तो 24 होगा, यहाँ तो 14 ही है, मतलब डबल वाला कोई यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। 6 और 15 में और 15 और 30 में डिफरेंस भी देखेंगे तो यहाँ 15 का डिफरेंस है, यहाँ 14 84 में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं काम करेगा। अब आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप एलसीएम लेकर के भी देख सकते हैं, जैसे कि आप 6, 15 का एलसीएम लेते हैं और आप एचसीएफ लेकर के भी चेक कर सकते हैं, जरूरी नहीं हर जगह एलसीएम। जैसे एलसीएम लेंगे तो आपको पता है 6, 15 और 30 का एलसीएम 30 होता है। 30 जो है वो 6 से भी कटता है, 15 दूना 30 भी होता है। यहाँ पर देखिए ऐसा है, तो 12, 14 और 84, इसका एलसीएम 84 होता है। मतलब जो संख्याएं लिखी है उसमें लास्ट में उसका एलसीएम लिखा हुआ है। अब यहाँ पर सेम ऐसा कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखेंगे 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। यहाँ पर देखेंगे 16 भी, तो 16 दूना 32 होता है और 16 तिया 48, यानी आंसर आपका सी वाला सही हो जाएगा, जिसमें शुरुआत की
तो क्यों आप कहेंगे तीनों का एलसीएम जो है आपका लास्ट वाली संख्या जो है वो होगी। अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि जल्दी से दिमाग चलता नहीं है और कंप्यूटर ऑपरेटर में ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह विकल्प चुने जिसमें संख्याएं उसी प्रकार आपस में संबंधित हैं जैसे दिए गए युग में संख्याएं संबंधित हैं। 7 का जो संबंध 343 का है वही किससे किससे होगा? तो 7 343 आप सभी को पता है, 7 का जो क्यूब होता है वो 343 होता है। तो 7 का क्यूब अगर 343 होता है तो बाकी कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपको क्यूब वाला काम कर रहा है? तो 5 का 125 होता है, बिल्कुल होता है। 4 का 16 तो होता नहीं, 4 को 3 बार गुणा करेंगे तो 64 आ जाएगा। 3 का भी आप देखेंगे तो 3 3 9 327 होगा। 125 यहाँ पर देखेंगे तो 25 25 625 ऐसे ही इतना ज्यादा हो जाता है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि 7 का जो क्यूब है वो आपका 343 के बराबर जो है वो आपका होगा। तो उसी प्रकार 5 का क्यूब 125 के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 8वां है कि वो विकल्प इसमें से चुनना है आपको जिसमें पदों के बीच वही संबंध जो बाकी में, जैसे का संबंध 4 से है, तो वर्ग 4 से क्या संबंध होता है? 4 भुजाएं होती है उसकी, तो 10 भुज में तो 5 10 होंगे नहीं, मतलब 10 भुजाएं होंगी, या तो 5 दिया है। पंचभुज में 9 गलत है, षटभुज भी गलत है, अष्टभुज वाला आपका सही हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपका है कि उस विकल्प का सिलेक्ट करें जो कि तीसरे वाले से लिखा है, जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से है। ठीक है, स्टैचू का संबंध साइज से है, सॉन्ग का किससे होगा? प्रतिमा का संबंध आकार से है। प्रतिमा जो होती है, कोई मूर्ति होती है, उसको आकार दिया जाता है। तो गाने को क्या कविता है, शब्द है, या गायक है, या धुन है? अब आपको ये भी समझना है कि एग्जैक्ट वही चीज आपको यहाँ पर बतानी है जो कि इसका इससे संबंधित है। स्टैचू का संबंध साइज से है कि जो भी प्रतिमा होती है, मूर्ति होती है, उसको आकार दिया जाता है। तो गाने से संबंधित क्या होता है? गाने में धुन होती है। डी वाला ऑप्शन सही होगा। कई लोग गाने को शब्द के साथ भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कविता और गायक से तो नहीं जाएंगे क्योंकि वो तो गाने वाला होता है ना, इसमें दिया जाता है किस अंदर में आ रहा है, तो गाने के अंदर अलग अलग धुन जो है वो दी जाती है, तो आंसर डी वाला होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि कागज का जो संबंध किताब से है वही संबंध किसका किससे है? तो किताब में कागज होता है, यानी बाद वाला जो आ रहा है उसके अंतर्गत पहला आ रहा है। तो ऐसे फोन से वार्ता, वार्ता में फोन आता है, कार में पहिया आता है, सिक्का में धातु आती है, ब्याज में ऋण आता है। कौन सा सबसे परफेक्ट बैठ रहा है? या इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि कागज से किताब बनती है। इस तरीके से भी आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार कागज से किताब बनती है उस प्रकार फोन से वार्ता तो बनती नहीं है, पहिया से कार तो नहीं बनती, कार में तो और भी होते हैं, धातु से सिक्का बनता है। ये ज्यादा बेहतर होगा कि जिस प्रकार कागज से किताब बनती है उसी प्रकार धातु से सिक्का बनता है। सी वाला आपका ऑप्शन सबसे बेस्ट है। वीडियो सभी लोग लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। हम कोशिश ये करते हैं सारी चीजें आपको फ्री पढ़ा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो किताब नहीं खरीद सकते हैं, या कोई बड़ी कोचिंग नहीं कर सकते हैं, कोई बड़ा कोर्स नहीं कर सकते हैं, तो उन्हीं के लिए सारी चीजें करा रहे हैं। तो एटलीस्ट सभी के साथ शेयर जरूर कर दिया करिए, और लाइक तो एटलीस्ट जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग कर दिया करिए। इसमें एक लाइक करने से मुझे नहीं लगता आपको कुछ जाता है, परंतु हमें ढेर सारा मोटिवेशन आपके द्वारा जो है वो मिल पाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सर्किल का संबंध यानी वृत्त का संबंध किससे है? वही संबंध जो कि गोला का घन से है। अब देखिए यहाँ पर वृत्त का संबंध किससे है, सर्किल का संबंध किससे है, जो कि स्फेयर का संबंध क्यूब से है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आपके हैं किनारा, त्रिज्या, रिंग और वर्ग। आपको पता है कि गोला और घन ये आपकी 3D आकृतियां होती हैं जिसका आप अलग अलग एंगल से साइड देख सकते हैं। जैसे एक गोला है, गेंद है, ये अगर है केवल सर्किल है तो आप आगे या पीछे का देख सकते हैं। 3D में तो हर तरीके से देख सकते हैं ना। तो गोला और घन ये दोनों 3D हैं। तो वृत्त क्या है? वृत्त थोड़ा नहीं 3D है। तो वृत्त अगर आपका 2D है तो इनमें से कौन सी वो 2D आकृति है? तो वो है स्क्वायर, वर्ग। तो वर्ग आपकी भी 2D है। तो वृत्त का संबंध वर्ग से होगा, गोला का घन से होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दाब का जो संबंध पास्कल से है, विद्युत धारा का वो संबंध किससे होगा? अब दाब का पास्कल से क्या संबंध होता है? मात्रक का संबंध होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, जूल होता है, वोल्ट होता है, वॉट होता है। तो आंसर की बात करते हैं तो डी वाला आपका ऑप्शन एम्पियर बिल्कुल सही होगा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और दाब का मात्रक पास्कल होता है। अगला प्रश्न आपका है कि रसोई का संबंध प्रशीतक से है। किचन जो है रेफ्रिजरेटर से संबंधित है, तो बाथरूम किससे संबंधित है? टेलीविजन, गीजर, माइक्रोवेव ओवन या सिलाई मशीन? तो किचन रेफ्रिजरेटर से किस प्रकार से संबंधित है? रेफ्रिजरेटर बेसिकली आपका यूज किया जाता है
जितने भी किचन के प्रोडक्ट हैं, बहुतों के यहाँ किचन में ही आपका वो रखा रहता है, बहुत के यहाँ अलग से भी रखा रहता है। तो किचन रेफ्रिजरेटर से उसी प्रकार संबंधित है जैसे बाथरूम में क्या होता है, तो पानी गर्म करने के लिए गीजर होता है। तो आंसर यहाँ पर आपका गीजर हो जाएगा। बाकी टेलीविजन से कोई मतलब नहीं है, माइक्रोवेव ओवन किचन से रिलेटेड है, सिलाई मशीन से कोई लेना देना नहीं है। अगला कह रहा है कि बना बेलन का जो संबंध यहाँ पर नहीं दिखाया गया, यहाँ पर केवल ये लिखा है कि नीचे दी गई आकृतियां हैं, कुछ सूची में ऐसी आकृतियां सम्मिलित हैं जिनमें कुछ उभयनिष्ठ है, सामान्य है। सिलेंडर, क्यूबॉइड, स्फेयर, प्रिज्म, पिरामिड, क्यूब। बेलन, घनाभ, गोला, प्रिज्म, पिरामिड, घन। आपको बताना है कि उस विकल्प का यहाँ पर चयन करना है। तो अभी हमने ऊपर सीखा था कि इस तरीके की जो क्वेश्चन आते हैं उसमें 3D आकृतियां और 2D आकृतियों के आधार पर अंतर ज्यादातर देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इन चारों ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो केवल और केवल शंकु ही एक ऐसी आकृति है जो कि आपकी 3D आकृति है, और बाकी जो यहाँ पर सब दे रखे हैं बेलन, घनाभ, गोला, प्रिज्म, पिरामिड, घन, ये सब क्या है, ये भी सब 3D है। तो यही कह रहा था कि इन्हीं से लक्षण जिसके मैच करते हो इन चारों में से उसको छाटिए। तो वो 3D है तो 3D आप छाट लेंगे। बेलन जो शंकु है आपका वो सही हो जाएगा। बाकी समचतुर्भुज चतुर्भुज है, वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है, ये सभी 2D आकृतियां हैं। तो प्रैक्टिस जब आप करते हैं तब आपको समझ में आता है कि किस आधार पर आपको अंतर करना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा। अब आप थोड़ा सा गौर कीजिए कि यहाँ पर त्रिभुज आया है, यहाँ पर एरो आया है, नीचे आपका इस तरीके से आपका उल्टा, या आप इसको समकोण त्रिभुज कह लीजिए, और फिर सितारा टाइप से। या अगले वाले में संबंध जो हुआ है ना, ये जो आपका त्रिभुज है ये आगे आ गया है, और जो त्रिभुज आपका ये था ये अभी तो ऊपर की ओर था, जब आगे आया है तो वो इस तरीके से घूम भी गया है 90 डिग्री। ठीक है। अगला जो आपका एरो यहाँ आप देख रहे हैं, ये आप ऐसे भी कर सकते हैं कि साथ साथ कंपैरिजन करते हुए चलिए भी। जैसे यहाँ पर देखिए ये आपका त्रिभुज है, अगले वाले में कहाँ गया, इस कोने में आ गया, जस्ट आगे वाले कोने में, और साथ ही साथ ये मुड़ भी गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये चीज यहाँ पर है, तो अगले में आना कहाँ पर चाहिए, तो अगर इस तरीके से वर्ग बनाएंगे तो इस कोने में आना चाहिए, और इस कोने में देखिए इसमें तो है नहीं, एक ऑप्शन कट गया। इसमें देखेंगे तो इसमें सीधा ही बना हुआ है। एक्चुअल में ये आपका इस तरीके से आकृति बनी हुई है, परंतु जब इसको आगे बनना था तो इस आकृति को लिटा करके बनना था, यानी ऐसे ऐसे आपका जो है एक्चुअल में बनना था। तो इसमें भी नहीं है ऐसा, तो ये भी कट जाएगा। तो बच्चे ये दोनों ऑप्शन, इन्हीं में से कोई आंसर हो सकता है। आगे देखिए एरो यहाँ पर आपका बना हुआ है, और ये एरो बाईं तरफ है, और जब आगे देखेंगे तो ये एरो कहाँ गया, इस किनारे पर आ गया, नीचे वाले। सेम चीज यहाँ पर भी एरो ऊपर की ओर बना हुआ है, तो जो एरो आएगा वो यहाँ नीचे आएगा, वो भी नीचे की ओर, तो दोनों में नीचे की ओर है, तो आपको एक और चेक करना पड़ेगा। एरो वाला समझ में आ गया। जो चीज यहाँ से यहाँ है सेम चीज आगे भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर स्टार है, स्टार देखिए ऊपर आ गया है, यहाँ पर स्टार है तो स्टार कहाँ पर आएगा, ऊपर आएगा, जो कि दोनों में ही ऊपर है। यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से त्रिभुज बना हुआ है, जो कि अगले वाले में जाकर के उसकी मिरर इमेज बन गई है। ऐसे करके आपका है, तो मिरर में कैसे बनता है, ऐसे बन जाता है। सेम चीज आप देखिए तो यहाँ पर आपका गोला है, तो यहाँ पर भी आपका गोला ही जो है वो होना चाहिए, जो कि आपको दे रखा है। तो आप कहेंगे इसमें इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस है आपका स्टार का। अब थोड़ा सा स्टार को आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा कि यहाँ पर जो स्टार बना हुआ है और यहाँ पर जो स्टार बना हुआ है, इसमें ऊपर की तरफ नोक है और यहाँ पर देखिए नोक नहीं है, और जबकि आपका जो प्रश्न में था उसमें ऊपर की तरफ ही नोक थी, इसलिए सी वाला ही आपका ऑप्शन होगा। प्रश्न भी देख लीजिए, प्रश्न में देखिए ऊपर की तरफ जो है वो नोक थी, तो इसी प्रकार का ही स्टार बनेगा, परंतु कहाँ पर बनेगा, तो इस डिब्बे के इस किनारे पर बनेगा। क्लियर हुआ आपको सारी चीजें कि क्यों डी आंसर नहीं होगा, इसीलिए मैंने आपको जूम करके भी दिखा दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई भी चीज कहीं भी ना समझ में आए वीडियो के कमेंट में भी पूछ सकते हैं, अलग से भी मैसेज कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम, क्योंकि क्वेश्चन खत्म कराने नहीं आए हम यहाँ पर, आपको चीजें आनी चाहिए, इसीलिए क्वेश्चन करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, यदि पहेली का संबंध समाधान से है तो निबंध का संबंध किससे होगा। तो आप जानते हैं कि जो भी पहेली होती है उसका क्या निकाला जाता है, समाधान निकाला जाता है। निबंध का क्या निकाला जाता है, तो ऑप्शन में देखिए हल तो नहीं निकाला जाता है, लिखवाया किसी से जाएगा नहीं, खुद ही लिखते हैं। अनुवाचन और लिखना, लिखना ज्यादा बढ़िया होगा। अगर इंग्लिश टर्म भी देखेंगे तो आप क्या कह सकते हैं कि पजल का संबंध सॉल्व से है तो एसे का संबंध राइट से होगा, यही ज्यादा बेहतर है। आंसर सी वाला, डी वाला जो है आपका सही होगा। अगला है टेम्परेचर का जो संबंध थर्मोमीटर से है, ह्यूमिडिटी का संबंध किससे है।
तो आप जानते हैं जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो थर्मामीटर से मापा जाता है। तो आर्द्रता को किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर अकेला ऑप्शन में दे रखा है, हाइड्रो नहीं दे रखा है, क्योंकि अधिकतर जो कंफ्यूजन होती है वो हाइग्रो और हाइड्रो में होती है। तो ऐसा और बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो आप सी वाले ऑप्शन के साथ आसानी से जा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, तापमान का मापन थर्मामीटर के द्वारा, आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर के द्वारा। तो क्वेश्चन अगला है कि विजिबल आई से संबंधित है, आंखों से ही तो देखते हैं। तो वही लिखा है अगला कि ऑडिबल किससे संबंधित होगा, यानी कि सुनना, श्रवणीय किससे संबंधित होगा? तो कान से संबंधित हो जाएगा, डी वाला आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि बुक का संबंध ऑथर से है, तो सॉन्ग का संबंध किससे होगा? तो पुस्तक जो है वो लेखक के द्वारा लिखी जाती है, तो गीत जो है वो किसके द्वारा आप कहेंगे? पटकथा लेखक या फिर गीतकार, निर्देशक, निर्माता? गीतकार आपका एक अकेला ऑप्शन है, यही सही होगा। अगला कह रहा है उस आकृति का चयन करिए जो ए बी से संबंधित है, सी किससे होगा? यहां से यहां में देखिए किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है। गोला जो है आपका, यहां से अच्छा देख लीजिए, यहां पर आपकी आकृति जो पंचभुज की थी, अगले में षटभुज की हो गई, यानी कि एक बढ़ गया है। ठीक है, यहाँ पर त्रिभुज है, तो अगला क्या होना चाहिए? चतुर्भुज होना चाहिए। अब चतुर्भुज देखिए किस ऑप्शन में है। चतुर्भुज पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, पर चौथे में नहीं है। तो आपका चौथा ऑप्शन कट के बाकी कोई ऑप्शन आपका हो सकता है। इसको काट से देते हैं कि ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अगले में देखिए आपका कि एरो आपका ऊपर लगा हुआ है और वो कहाँ पर चला गया है? अगले में नीचे आ गया है, यहाँ पर इस वर्ग के इस नीचे में, और एरो जो है वो इधर की ओर हो गया है, यानी उत्तर से सीधे आपका इस तरीके से 90 डिग्री घूम गया है। यहाँ पर आप देखिए तो एरो यहाँ पर है, यानी एरो आप यहाँ से कहाँ पर आ जाएगा? एरो आपका यहाँ पर था तो नीचे जस्ट अगले अगले नंबर पे आ गया। यहाँ है तो सेम चीज यहाँ पर भी होगा कि नीचे आ जाएगा, पर घूमेगा किधर? घूमेगा आपका 90 डिग्री और उधर, क्योंकि आपका क्लॉकवाइज घूमता जा रहा है ना, उधर से इधर आ गया था तो नीचे है तो उधर हो जाएगा। यानी उधर वाला एरो देखिए किस में है, तो यहाँ पर देखेंगे इसमें है और इसमें भी है, यानी इन दोनों में से कोई आंसर होगा, ये भी ऑप्शन आपका कट जाएगा। अब देखिए अगले में क्या सीन है। अगले में ये सीन है कि यहाँ पर आपका वृत्त बना हुआ है और ये वृत्त जो आपका है आगे आकर के यहाँ पर आ गया है। देख रहे हैं बी में यहाँ पर आ गया है और साथ में उसमें कलर भी हो गया है। सेम चीज यहाँ पर भी देखिए, ये वृत्त यहाँ पर है, यानी आएगा ये यहाँ पर और साथ ही साथ इसमें कलर हो जाएगा। तो देखिए किसमें ऐसा है कि वो तीसरे नंबर पे आ रहा है और कलर भी हो रहा है, इसमें आ रहा है ऐसा। तो सी वाला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। क्लियर, समझ में आपको आ गया होगा किस प्रकार। बाकी आपको डी चौथे को चेक करने की आवश्यकता ही नहीं जब आपको तीन ऑप्शन काट के डायरेक्ट आंसर मिल गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फर्नीचर का संबंध प्लाईवुड से है, तो फ्लोरिंग का संबंध जो है वो किससे होगा? वॉल से होगा, टाइल से, मैट्रेस से, या फिर आपका स्लीपर से? तो फर्नीचर जो होता है उस पर प्लाईवुड आप कह सकते हैं बिछाई जाती है। उसी प्रकार आपका जो फ्लोरिंग होती है यानी कि फ्लोर होती है उस पर क्या बिछाया जाता है? टाइल्स बिछाए जाते हैं। स्लीपर से तो कोई लेना देना नहीं है। वॉल्स और मैट्रेस नहीं, टाइल्स बिछाए जाते हैं। प्लाईवुड जानते हैं ना, प्लाई होती है लकड़ी की बड़ी बड़ी, फर्नीचर के ऊपर जैसे बड़ी सी लंबी सी मेज बनानी तो उस पर लगा दी जाती है, वही प्लाईवुड। अगला कह रहा है कि क्रिकेट का जो संबंध एम्पायर से है, फुटबॉल का किससे होगा? क्रिकेट में जो भी देख रेख का काम होता है एम्पायर का होता है। फुटबॉल में क्या होता है? कमांडर होता है, रेफरी होता है, मुखबिर तो नहीं होता है, आर्बिटर भी नहीं, वो रेफरी आप देखेंगे बहुत से आपने मैच देखे होंगे तो रेफरी होता है उसमें। सी वाला आंसर जो आपने देखा होगा, येलो कार्ड दिखाता है, रेड कार्ड दिखाता है, दो बार आपको येलो कार्ड दिखा दिए गए तो वो तो रेड कार्ड के बराबर हो जाता है, तो वो आपका रेफरी होता है फुटबॉल में। अगला क्वेश्चन भी आपका उसी प्रकार से, ए का संबंध बी से तो सी का डी से कैसे होगा? अब यहाँ पर देखिए तो आपका बी लिखा है, ए लिखा है, जी लिखा है, यहाँ पर एक सीधी सी लाइन खींची हुई है, बीच वाला जो देखेंगे वो पलट गया है, ये चीज आपने देखी, ये आकृति यहाँ पर पलट गई है, यानी स्टार भी आपका पलट जाएगा, यानी जो कोना ऊपर आ रहा है वो कोना स्टार का नीचे आएगा। अब स्टार का कोना देखिए नीचे किस में आया है? इसमें तो नहीं आया है, इसमें आया है, इसमें भी आया है और इसमें भी नहीं आया, यानी आंसर ए और सी में से ही कोई होगा। ये तो क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पर देखिए कि बी लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए तो 2 आ गया है, सामने नंबर भी तो देखिए। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इधर वाली जो लाइन थी वो लाइन इधर आ गई, ये तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है। ठीक है,
बाकी जो इधर साइड आपके लेटर लिखे हुए थे उनकी जगह इधर नंबर आ गया, दो की बी की जगह 2 आ गया, क्योंकि जो कि उसकी प्लेस वैल्यू होती है। एबीसीडी में बी दूसरे नंबर पे आता है, ए पहले नंबर पे आता है तो लिखा है, जी आपका 7वें पे आता है। सेम चीज एफ ए डी के साथ भी कर लेंगे कि जहां पर आपकी लाइन खिंची हुई है लाइन नीचे आ जाएगी। आप देखिए यहाँ पर तो अच्छा 2 ऑप्शन पहले ही कट गए, लाइन नीचे वाला अकेला सी ऑप्शन ही है, तो आप एफ ए डी की प्लेस वैल्यू ना भी निकालें तब भी आपका सी वाला ही आंसर होगा, क्योंकि लाइन जो है जहां थी उसके जस्ट अपोजिट में आ गई है। तो यहाँ पर लाइन ऊपर थी तो नीचे आ जाएगी, तो लाइन नीचे इसी में ही है। यहाँ पर लाइन देखिए तो दाएं में थी तो बाएं में आ गई थी। समझ रहे ना मेरी बात को, कि जो संबंध ए का बी से है वही संबंध सी का इस वाले से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाले से। अगला कह रहा है कि ए का संबंध बी से सी का किससे होगा। अब यहां पर देखिए एरो आपका इस कोने पर है और आ किस तरफ गया है, तो इस कोने पर आ गया है। ठीक है, इधर से इस कोने पे आया है और एरो आपका पलट भी गया है। मिरर इमेज भी आप इसको ऐसे कह सकते हैं। यहां पर देखिए ये वाली जो आकृति आप देख रहे हैं, ये आकृति भी दूसरे कोने में आ गई। जस्ट देखिए कोना उसका बदल गया है, पहले का इधर था तो इधर आ गया, ये इधर था तो उधर आ गया। जहां पर आकृति है उससे जस्ट बगल में खिसक गई है। और ये आकृति जो है, ये वाली आकृति देखेंगे तो मिरर इमेज यहाँ भी है। सेम चीज इस समकोण त्रिभुज को भी देखेंगे, इस कोने में है तो यहाँ पर कहाँ गया, इस कोने में आ गया। आकृति भी देखेंगे तो सेम वही नहीं बनी है, मिरर इमेज बनी है, यानी जैसे आप शीशे में देखते हैं। अब इसको आप निकाल सकते हैं आसानी से, बगल में ही आप देखिए इस तरीके से बना करके। देखिए ब्लॉक ही हम डायरेक्ट बना देते हैं ताकि और अच्छे से समझा सकें। जैसे एक ब्लॉक हो गया, अब देखिए यहाँ पर ये वाली जो आकृति कोने में है यहाँ पर है, तो ये वाली आकृति कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। उसके साथ साथ इसका मिरर इमेज भी होगा, यानी आकृति जो है इधर आकर के पलट जाएगी। तो यहाँ पर जो आपका त्रिभुज बनेगा वो इस तरीके से आपके एक सीधी लाइन और ऊपर की ओर बढ़ते हुए ऐसे ऐसे करके, ऊपर वाला भी थोड़ा तिरछा ही रहेगा, ऐसे फिर ऐसे ऐसे करके इस तरीके से आपका बन जाएगा मिरर इमेज। यहाँ पर ये उस कोने में था, इस कोने में आ गया। सेम चीज ये वाली आकृति इस कोने में बन जाएगी, और ये जो त्रिभुज आपका उस कोने में था ये इधर बन जाएगा, और साथ में मिरर इमेज रहेगा। तो मिरर इमेज में एरो ऊपर होगा तो नीचे नहीं हो जाएगा, ऊपर ही रहेगा। मिरर इमेज जिसको नहीं पता है उसको भी ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जैसे आप ए लिखा हुआ है, ये मिरर इमेज इसका क्या होगा, तो आप देखेंगे ए का ए ही रहेगा, शीशे में ए ही रहेगा। बी अगर लिखा है तो पलट जाएगा, तो आप देखेंगे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके हो जाएगा। तो ये समझ में चीज आपको आ रही होगी शीशे में कैसे बदल जाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर यहाँ पर देखिए नीचे लगा भी हुआ है, आंसर ये वाला हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ये जो आकृति है इस तरीके से आपकी बनेगी, और एरो जो आपका इधर है वो इस कोने में आएगा, पर एरो का कोई तरीका नहीं बदलेगा, और ये वाली जो आकृति है वो इधर आ जाएगी और साथ ही साथ मिरर इमेज के रूप में बदल जाएगी। गणना पर्यवेक्षक में क्वेश्चन आया था, तो आंसर यहाँ पर जो है वो आपका बी वाला। ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, मैंने डायरेक्ट वहां समझा दिया, ऑप्शन देखते और कंफ्यूज होते। तो जिस प्रकार ए का दर्पण प्रतिबिंब आकृति बी से संबंधित है, उसी प्रकार आपका सी का दर्पण प्रतिबिंब बी से संबंधित हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि डॉग का संबंध डॉबरमैन से है। कुत्ता की जो प्रजातियां होती है ना उसमें डॉबरमैन आता है, उसी प्रकार मछली का संबंध किससे होगा। तो आप जानते हैं मछली की जो प्रजाति होती है, पूडल है, सैल्मन है, जर्सी है, रैगडॉल है। जर्सी तो बिल्कुल नहीं होता है। सैल्मन जो होती है ये आपकी एक प्रजाति होती है, किसकी, मछली की। तो मछली की एक प्रजाति ही जो है आपकी होती है। अगला प्रश्न है आपका कि कार का संबंध ड्राइवर से है, तो एरोप्लेन का संबंध किससे होगा। कार को ड्राइवर चलाता है तो एरोप्लेन को कौन चलाता है, पायलट चलाता है। कैप्टन, एयर होस्टेस तो नहीं चलाती, कंडक्टर नहीं चलाता है। कैप्टन या पायलट, तो कैप्टन या पायलट में कंफ्यूज हो सकते हैं आप, तो आंसर आपका पायलट सही होगा। जो एरोप्लेन का जहाज होता है वो पायलट होता है, कैप्टन तो उसके अंडर में बाकी आ जाते हैं। अगला चित्र आकृति पर है कि एक का संबंध दो से है, तो तीन का संबंध जो है आपका किससे होगा। अब यहाँ पर सेम चीज देखिए, ये वाली जो आकृति है वो आपकी इस कोने में आ गई है। दो अलग अलग ब्लॉक हैं, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये एक ब्लॉक अलग है, दूसरा ब्लॉक ये आपका अलग है। तो एक और एक का जो संबंध दो से है वही संबंध तीन का किससे होगा ये पूछ रहा है। तो ये वाली आकृति आपकी यहाँ पर आ गई है, और साथ ही साथ इसमें एक जो इधर वाला कोना आप देख रहे हैं वो आपका फिल भी हो गया है। सेम चीज यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी कि ये वाली आकृति इस कोने में आ जाएगी, जैसे यहाँ पर है, जैसा यहाँ पर है, यानी आंसर ए और बी वाला में हो सकता है।
सी और डी में भी देखिए तो हो सकता है, बट डी में नहीं हो सकता क्योंकि डी में वो आकृति ही नहीं बनी है। अब यहाँ पर देखिए ये भी चीज की जो फिल हो रखा है कलर, वो इस कोने में हो रखा है, तो यहाँ पर भी देखिए इस कोने में है, यहाँ पर देखिए ए में वो कोना नहीं है। इस चीज को देख रहे हैं ना कि यहाँ पर जो भरा हुआ है वो इधर वाला कोना भरा हुआ है इसमें यहाँ पर, तो सेम चीज यहाँ पर भी इधर वाला ही कोना भरा होना चाहिए था, तो यहाँ पर होना ए वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, बी वाला हो सकता है, सी में भी देखिए यही कोना भरा हुआ है, तो आंसर बी या सी में से ही कोई होगा, तो ऑप्शन हमारे कट गए। बाकी चीजें देखिए, ये वाली जो एक टाइप से टैबलेट टाइप की बनी हुई है जिसमें इस तरीके से लाइन खींची है, इसमें नीचे वाला कलर हो रखा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो 4 खाने हैं भी नहीं, तो आप कहेंगे यहाँ पर एक्चुअल में 2 खाने थे, पर जब आपका कलर हो गया है तो ये 4 खाने बन गए। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी देखिए 2 खाने हैं, पर जब कलर हो जाएगा तो यहाँ वाला हिस्सा कलर हो जाना चाहिए, तब ये 4 खाने जो है आपका टाइप का बन जाएगा। देखिए ऐसा बी में है कि डी में है? तो बी में है कि डी में है? देखिए यहाँ पर तो ऊपर कलर है, जबकि यहाँ पर नीचे कलर है, और हमें नीचे ही कलर चाहिए था, नीचे ही चाहिए था क्योंकि इस वाले से इस वाले में आने में नीचे ही कलर था, यानी आंसर आपका सी वाला सही होगा। समझ में आपको आया होगा कि किस तरीके से इस प्रश्न को जो है आपका करना था, तो आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। और देख लीजिए चित्र भी किस तरीके से परिवर्तन हुआ है, उसको यहाँ पर दर्शाया भी जो है वो गया है। इस तरीके वाली आकृति जो है वो इसमें बदल गई थी, इस तरीके वाली आकृति इस तरीके से बदल गई थी, इस तरीके वाली आकृति। हमने जब 2 से ही आंसर निकाल लिया तो हम चारों को क्यों चेक करें, तो हमारा 2 से ही आंसर आ गया था, इसलिए बाकी को हमने नहीं बताया। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि समरूपता के आधार पर यहाँ पर इन्होंने 3-3 वर्गों में जो है वो बांट दिया है, मतलब इतनी सारी आप आकृति देख पा रहे हैं, 9 आकृतियां यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। अब इन 9 आकृतियों में अगर आप देखेंगे तो 3-3 करके आकृतियां आपकी कॉमन है किसी ना किसी रूप में, वही यहाँ पर नंबर दर्शाया गया है, जैसे 1 4 8 है, 2 5 7 है, 3 6 9, इस तरीके से नीचे नंबर भी दिए गए हैं। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे तो ऐसे कितने यहाँ पर त्रिभुज हैं जो कि 3-3 को लेकर के बने हुए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पहले वाले में देखिए तो ये आपका बड़ा त्रिभुज बना हुआ है ना जिसमें कलर है। यहाँ पर देखिए छोटे 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 हैं, यहाँ भी छोटे 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 हैं, यहाँ पर भी देखिए वो बड़ा सा त्रिभुज बना है बाकी के कंपैरिजन में। यहाँ भी छोटे छोटे बने, यहाँ भी छोटे छोटे छोटे, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, परंतु यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये बड़े सा त्रिभुज बना हुआ है, यानी 1 4 और 9 आपस में संबंधित हैं। कोई ऑप्शन है इसमें ऐसा 1 4 9 वाला? ये देखिए ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। अकेला एक ऐसा ही ऑप्शन है 1 4 9 जिसमें ये देखने को मिल रहा है, यानी बाकी और कोई ऑप्शन चेक ही मत कीजिए, आपका आंसर 1 4 9 वाला डी वाला ही सही होगा। बाकी आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, जैसे 2 5 7 को देखिए, 2 यहाँ पर दे रखा है, 5 आपका यहाँ पर दे रखा है, और 7 आपका यहाँ पर दे रखा है। अब 2 5 7 में संबंध आप देखेंगे कैसा है, तो सभी में बाहर की ओर कलर हो रखा है। यहाँ पर भी सेम चीज देखेंगे, बाहर की ओर कलर हो रखा है, और बाहर की ओर कलर के साथ साथ एक और चीज आप नोटिस करेंगे कि 2 ऐसे त्रिभुज टाइप के भी बाहर की ओर जो है वो बने हुए हैं, एक में जिसमें लाइन नहीं है, 2 में लाइन है। इस चीज को फोकस कर रहे हैं, सारी चीजें रफ करते हैं, थोड़ा सा इस पे फोकस कीजिए कि यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज बना है जिसमें तीनों लाइनें हैं त्रिभुज की, यहाँ पर भी हैं, परंतु तीसरे वाले में नहीं है। सेम चीज पांचवें में भी देखेंगे, एक ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये वाला है, सेम चीज तीसरे वाले में नहीं है लाइन। सेम चीज आप यहाँ पर सातवें वाले में भी देख लेंगे, तो यहाँ पर ये त्रिभुज है, यहाँ पर ये त्रिभुज है, और एक वाले में लाइन नहीं है, तो इस आधार पर इन तीनों में समानता है। सेम चीज 3 6 8 में भी आप देख सकते हैं कि 3 6 8 में भी बाहर के कलर हो रखे हैं, और साथ ही साथ आपका एक एक त्रिभुज भी साथ में बना हुआ है 3 6 और 8 में, तो एक समानता का आधार 3 6 8 में हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आंसर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डी वाला ही आपका जो है वो सही होगा, बाकी आपको समझ में आना चाहिए, वो जरूरी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 11 का संबंध 120 से है, तो 15 का संबंध किससे होगा? अब 11 को 120 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो 11 को 10 से गुणा करेंगे तो 110 होगा और उसमें 10 जोड़ सकते हैं। 15 को 10 से गुणा करेंगे तो 150 होगा और उसमें जोड़ेंगे तो कोई ऑप्शन तक नहीं पहुंचेंगे। 11 का स्क्वायर करेंगे तो आप 121 होता है और यहाँ 120 लिखा है, ये घटा दिया गया। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 होता है, उसमें से एक घटा देंगे 224 आ जाएगा, आंसर पहला वाला सही हो जाएगा। समझ में आपका आ गया होगा कि स्क्वायर करके घटा दिया गया है। जूनियर असिस्टेंट री एग्जाम में क्वेश्चन आया था। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि सिनेमा अभिनेता निर्देशक
आपको बताना है कि नीचे दिए गए शब्दों की श्रेणी से संबंध रखता हो उसका नाम बताना है। अब यहाँ पर पुस्तक, रोग, प्रधानाचार्य, थिएटर, आप जानते हैं सिनेमा हो चाहे अभिनेता हो चाहे निर्देशक हो, सब थिएटर से ही तो संबंधित होते हैं। पुस्तक, रोग, प्रधानाचार्य से उनका कोई लेना देना नहीं है, तो आपका आंसर डी वाला हो जाएगा बिना कोई सोचे समझे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करना है जो चौथे चित्र से वही संबंध रखता है जो पहला चित्र दूसरे चित्र जो है उससे जो है वो रखता है। अब यहाँ पर देखिए ये आयत बना हुआ है, आयत से सीधे क्या हो गया आपका, ये वृत्त हो गया। यहाँ पर आप देखिए आकृति जो है वो आपकी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए, और उसके बाद अगला नंबर, वृत्त में बीच से भी लाइन कटी है और उसका भी एक हिस्सा किया गया है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ से वृत्त से इस वृत्त पर अगर आप आइए तो आपका यहाँ पर आंसर तक पहुंच पाएंगे कि वृत्त बना है, वृत्त में इन्होंने इस तरीके से टी बना दिया है। सेम चीज ये आयत बना है तो इसमें भी हम अगर टी बना दे तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में दे रखा है, ए वाला ही ऑप्शन हो जाएगा। यानी पहले का संबंध दूसरे से लिखा जरूर है, लिखा है ना ऊपर, चौथे चित्र से वही संबंध रखता है जो पहला चित्र दूसरे से है, परंतु यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ संबंध क्लियर बैठ रहा है, आंसर ए वाला हो जाएगा। आपको कुल मिलाकर के संबंध देखना होता है। अगला 32 देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो इसका इससे संबंधित है। अगला किससे होगा, तो टी लिखा है यहाँ, पी क्यू आर एस टी यू वी, यानी यू का गैप है यहाँ पर। यू से देखिए तो यहाँ डब्ल्यू लिखा है, तो पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू होता है ना, तो यहाँ पर आपका वी का गैप है सेकंड नंबर पे। एस से यू में देखिए तो पी क्यू आर एस टी यू होता है, यानी सिंगल सिंगल आपका गैप चल रहा है, तो यहाँ पर भी सब एक एक गैप होगा। एफ के बाद जी आता है तो जी को छोड़ दीजिए, यानी आपका एच आना चाहिए। एच वाला ऑप्शन देखिए तो पहला ही है, यानी आप बिना कोई ऑप्शन चेक किए पहले ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, पहला ही आंसर हो जाएगा। बाकी आप जी और ई से भी एक एक आगे जा सकते हैं, आंसर आपको यही मिलेगा क्योंकि एच किसी और में है ही नहीं। स्टेट मंडी परिषद 2018। अच्छा, अभी जिसका रिजल्ट आया था, अभी 2-4 दिन पहले ही रिजल्ट आया था, कुछ लेट रिजल्ट काफी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, 8 5 4 7 का संबंध 7 7 7 से है, तो 1 1 1 0 का संबंध किससे होगा। यहाँ पर 8 5 4 7 से 7 7 7 पर आप कैसे पहुंच सकते हैं, अगर थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा तो 8 5 4 7 को अगर आप 11 से डिवाइड करें, 11 से करेंगे नहीं 7 से करेंगे तो नहीं आएगा, 11 से जो है वो डिवाइड करिए, तो क्योंकि यहाँ 85 लिखा हुआ है, 11 से करेंगे तो 11 7 जा 77 होता है, यहाँ 85 लिखा है, तो 78 79 80 और 5 और, तो वो उधर चला जाएगा। फिर उसके बाद फिर से 7 से करेंगे गुणा, तो उधर जाएगा तो 8 तो 84 हो जाएगा। फिर से करेंगे तो 7 बार में जाएगा, 11 7 जा 77, फिर उधर जो बचेगा 7 बचेगा तो लास्ट में भी 77 हो जाएगा। फिर से काटेंगे तो 7 बार में ही जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप इसको डिवाइड कर दें 11 से तो आपको जो प्राप्त होगी वो संख्या 777 प्राप्त हो जाएगी। सेम चीज यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, यानी 1 1 1 1 0 करके लिखा है ना, इसको आप 11 से डिवाइड कर दीजिए। 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 एकन्नम 11, उसके बाद यहाँ पर फिर से आपका 11 पूरा कट रहा है ना, तो एक जीरो लगा लीजिए, उसके बाद 11 एकन्नम 11, और ये लास्ट वाला जो जीरो आ रहा है वो इसमें और आ जाएगा, 1010 आंसर पहला आपका सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा इसलिए क्योंकि डिविजिबिलिटी इतनी जल्दी दिमाग में क्लिक नहीं करती है, तो आपको थोड़ा सा इसीलिए प्रैक्टिस ज्यादा करनी है ताकि प्रश्न में दिमाग चल सके। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प को सिलेक्ट करना है आपको यहाँ पर जो कि हिस्सा बनाया जाता है, निश्चित तर्क से संबंधित विकल्प उस नाम का चयन करें जिससे नामों के समूह का हिस्सा बनाया जाता है। तारापुर, कुडनकुलम, कैगा, काकरापार, कल्पक्कम, नरौरा, ये आपके बेसिकली इनसे संबंधित ऑप्शन में कौन सा है ये पूछा गया है। और क्वेश्चन देखिए, वीडियो 2018 वही फर्स्ट शिफ्ट वाला है जो पेपर कैंसिल हो गया था, देख रहे हैं अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखेंगे तो कोयना जो है, रावत भाटा को छोड़ देंगे, अगर उकाई देखेंगे और भाखड़ा नगल, इन तीनों को अगर आप देखेंगे तो ये तीनों आपके किससे संबंधित हैं, तो ये आपके जल विद्युत परियोजना से जो है ये संबंधित हैं। जबकि रावत भाटा आपका राजस्थान में स्थित आपका एक परमाणु ऊर्जा केंद्र संयंत्र है। और जो ऑप्शन में सब दे रखे थे ना, तारापुर दे रखा था आपको, कुडनकुलम दे रखा था, कैगा दे रखा था, काकरापार दे रखा था, कल्पक्कम दे रखा था, नरौरा दे रखा था। नरौरा कहाँ है, यूपी में है। तो इन सभी की बात करते हैं, ये सभी
का जो समूह है वो बेसिकली परमाणु ऊर्जा के संयंत्र से संबंधित है, इसलिए आंसर आपका क्या होगा, रावत भाटा होगा। बाकी जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सभी क्या है, वो जल विद्युत परियोजनाएं हैं। अच्छा क्वेश्चन है, याद जरूर रखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन भी। अगला कह रहा है GIK, GHIJK, एक एक का गैप आ रहा है यहाँ पर, देखिए FGH दे रखा है, फिर I, फिर J दे रखा है, तो आगे भी सेम यही चीज होगा, बस ये देख लीजिए K से F में कितने का डिफरेंस है। अच्छा ऐसे भी तो देख सकते हैं आप कि डायरेक्ट यहाँ से यहाँ भी तो आपका एक बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, यानी FGH, बीच में देखिए I, और J देखिए बीच में या सबसे पहले नंबर पे K। तो सेम चीज यहाँ भी देख सक लीजिए, पहले जो था उससे पहला ही आ रहा है, तो MNO यहाँ तो नहीं होगा, MNO N वाला हो सकता है, JKLM तो ये भी नहीं होगा, और JKL ये भी नहीं होगा, यानी B सही हो जाएगा, NPR, क्योंकि N से आप बढ़ेंगे एक आगे तो MNO होता है, P से आप आगे बढ़ेंगे तो PQ होता है, और R से आप बढ़ेंगे तो S, PQRS, R के बाद S आता है। इस तरीके से आंसर B वाला हो जाएगा। सीधे सीधे कह सकते हैं एक एक माइनस जो है वहां पर हो रहा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 0.16 का संबंध 0.4 से है, तो 1.21 का संबंध किससे होगा। 4 का स्क्वायर अगर आप करिए तो 16 आता है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, और दशमलव भी लगा हुआ है। यहाँ पर अब आप यही चीज देखिए तो 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का होता है, 11 ग्राम 121, और दशमलव यहाँ पर लगा हुआ है, यानी कि जो दशमलव आपका लगेगा 0.4 का ही आपका स्क्वायर 0.16 होगा, यानी तो 1.1 का जो आपका स्क्वायर होगा 1.21 होगा। तो सीधे सीधे स्क्वायर ही लिखे हुए हैं, देख भी लीजिए, 0.16 है अनुपात 0.4 है, इसी का स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा, 1.1 का स्क्वायर करेंगे तो 1.21 आ जाएगा, आंसर बी वाला यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, इसका आकृति का संबंध इससे है, इसका संबंध किससे होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये त्रिभुज नीचे बना हुआ है, अगले में ऊपर आ गया, बाकी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। सेम चीज यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, तीन ही इसकी पोजीशन है इस, अच्छा बाकी भी को भी देख लीजिए एक बार, यहाँ पर आपका ये बना हुआ है इस तरीके से क्रॉस टाइप का, ये आपका इधर आ गया, पर ये क्रॉस आपका जो है वो घूम गया, इसलिए क्रॉस अब आपका ऊपर प्लस बन गया, मल्टीप्लाइड जो है वो प्लस तरीके से बन गया है। यहाँ पर आप देखिए तो मल्टीप्लाइड है, यानी अगले में जो आएगा वो प्लस तरीके से आएगा। क्या ए में प्लस है, नहीं है, क्या बी में प्लस है, नहीं है, सी में भी प्लस है, डी में भी प्लस है। और एक चीज और देखिए, एरो आपका इधर था, एरो अब आपका ऊपर हो गया, एरो आपका अगर इधर है तो अब आपका एरो किधर हो जाना चाहिए, बाई तरफ हो जाना चाहिए, यानी सी वाला आंसर होगा। क्लियर होगा आपको, क्योंकि एरो जो है वो घूम गया है, बाकी यहाँ पर केवल यही लिखा है, सी आंसर होगा। आपको समझ में आना चाहिए कि एरो जो है आपका जब इस तरफ था तो आपका घूमा किस तरफ है, ऊपर की ओर घूमा है, इस तरीके से घूमा है, यानी सेम चीज अब आपका एरो अगर इधर है तो आपका ये जो इधर तक घूमा था ये और नीचे की ओर घूम जाएगा, यानी अब आपका एरो इधर हो जाएगा, इस तरीके से ही तो नीचे की ओर घूम रहा है, तो इस तरीके से यही अकेला ऑप्शन है, बाकी तो ऑप्शन में है ही नहीं ऐसा कुछ। बाकी आप चाहें तो और चीजों को भी चेक कर सकते हैं, पर जब हमें आंसर मिल गया ऐसा कोई ऑप्शन में है भी नहीं, तो हम समय को बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिकित्सक का संबंध स्टेथोस्कोप से होता है, नाविक का संबंध किससे होता है। चिकित्सक जो होता है वो स्टेथोस्कोप का यूज करता है, तो नाविक किसका यूज करता है, कंपास का यूज करता है, माइक्रोस्कोप तो यूज नहीं करता है, टेलीस्कोप का यूज नहीं करता है, बायोस्कोप से लेना देना नहीं है, तो बचेगा केवल एक ऑप्शन कंपास, क्योंकि नाविक वगैरह कहीं जाते हैं तो दिशा डायरेक्शन जो है वो देखने के लिए जो है वो कंपास का यूज करते हैं, जिसमें दिशा जो है आपकी शो होती है, तो आंसर ए वाला सही होगा। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है वो विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है। देश का संबंध प्रधानमंत्री से है, राज्य का संबंध किससे होगा। अब देखिए दो ऑप्शन अच्छे दे रखे हैं, एक राज्यपाल भी दे दिया है इन्होंने और एक मुख्यमंत्री भी दे दिया है, इन दोनों में आप कंफ्यूज होंगे। देश का जो सर्वो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, तो राज्य का जो सर्वो प्रमुख होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री नहीं। आप कहेंगे राज्यपाल नहीं, मुख्यमंत्री जो है वो होता है। बाकी एक्सप्लेनेशन, देश का संबंध प्रधानमंत्री से, उसी प्रकार राज्य का संबंध मुख्यमंत्री से है। लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, 40 क्वेश्चन हम करा रहे हैं इस वीडियो में, और इतने क्वेश्चन हम आगे भी जो है वो देखेंगे। कोशिश ये कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा भी ना हो, अगर आप लगता है प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाए, और इसी प्रकार से और भी बहुत से सारे टॉपिक हैं जो कि आपके पेपर में आने हैं, उनको भी हम आगे कराएं, तो कमेंट में अवश्य सुझाव बताइएगा। ये क्वेश्चन आपका है 401 का संबंध 19 से है, 730 का संबंध किससे होगा।
अब देखिए 401 से 19 तक कैसे पहुंचा जा सकता है। 19 से आप जानते हैं नजदीक है 20, 20 का स्क्वायर होता है आपका 400। यहाँ पर अगर आप देखिए 730 से संबंधित स्क्वायर 26 27 का दे रखा है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम 401 में से एक को घटा दें, 401 में से अगर आप एक घटा दें तो आपका बचेगा 400, और जो 400 है इसका अगर आप वर्गमूल निकाल लें तो आपका आ जाएगा 20, और साथ ही साथ आप इस 20 में से भी एक घटा दें तो आपका प्राप्त हो जाएगा 19। तो यहाँ से हमारा 19 401 का सफर आ गया। सेम चीज 730 में भी देखिए, 730 में एक पहले घटाएंगे तो 729 आएगा। 729 किसका स्क्वायर होता है, क्योंकि इसका वर्गमूल फिर करेंगे ना, तो वो होता है आपका 27 का स्क्वायर, और 27 में से फिर से एक घटाएंगे तो आपका 26 आंसर आएगा। यानी सबसे पहले एक घटाया, फिर वर्गमूल किया, फिर से एक घटाया, तो 26 आपका आंसर आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके वाले क्वेश्चन जो होते हैं आप दिमाग ही लगाते रह जाएंगे कि इसमें इसमें क्या हुआ होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, कृषि प्राविधिम एग्जाम करके जो है उसमें आया था। अब एक क्वेश्चन हम आपसे भी पूछते हैं, जिसको सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा। वीडियो एग्जाम 2016 में क्वेश्चन आया था, और ये जो क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं ये यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करा रहे हैं, क्योंकि यही सब पैटर्न पर क्वेश्चन आपको किसी ना किसी पेपर में रिपीट होते हुए देखने को मिलता है। तो प्रश्न आपका है 27 का संबंध 125 से है, तो 64 का संबंध किससे होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। और लाइव टाइमिंग आप सभी जानते हैं शाम के 8 बजे की भी है, और यदि आपको लगता है कोई अलग से लाइव टाइमिंग भी जो है वो शुरू की जाए तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य सभी लोग कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।